आउटर लेयर होता है आई बॉल का, एस्केलेरा उसी को कहते हैं। ये रिबात का बना होता है, सख्त होता है, मजबूत होता है। ठीक है? उसके बाद तबका मशीमिया है जो जिसके अंदर कैपिलरीज़ का सप्लाई काफ़ी होता है, ताकि आँख के बाकी पार्ट को क्या है कि उसको तग़ज़िया मिले। तो तबका मशीमिया इसको बोलते हैं कोरॉइड को बोलते हैं, ठीक है? इसको आपने मॉडर्न वाले इसमें एनाटॉमी में पढ़ा होगा अच्छे से। उसके बाद से बताया गया कि अनबिया अनबिया एक्चुअली जो होता है वो आइरिस होता है। वो किसका एक आगे का पार्ट होता है वो आँख का और वो किससे बना होता है कोरॉइड आगे चल के वो बन जाता है आइरिस, आइरिस का फॉर्मेशन करता है। और आइरिस के बीच-बीच में क्या होता है एक सेंटर होता है जो मतलब वो कहते हैं ना एक पैसेज होता है, उसको कहते हैं सुक्बा अनबिया या हदका। सुक्बा अनबिया का फिजियोलॉजी क्या है? तो जब धूप की रोशनी में जाते हैं तेज़ में तो क्या होता है वो कंस्ट्रिक्ट करता है और अगर अंधेरे में जाते हैं तो वो डायलेट करता है, ठीक है? और ये जो उज़ला हदबिया होता है वो सीलियरी मसल होता है जो क उसको सिकुड़ने और फैलने में हेल्प करता है। सबसे तीसरा जो लेयर है इंटरनल लेयर तबका सुबकिया जिसको कहते हैं रेटिना, ये तबका मशीमिया के अंदर होता है यानी कि कोरॉइड के अंदर होता है, सबसे इंटरनल लेयर होता है और ये किसका रतूबत जज़ाज़िया यानी विट्रियस ह्यूमर को कवर करता है, उसका बाउंड्री बनाता है, ठीक है? और इस तबका में क्या होते हैं अस्ब बसरा ऑप्टिक नर्व्स के रेशे फैले हुए होते हैं, ठीक है? आँख के तबकात का दिमागी अक्सिया से ताल्लुक, जो आइज़ के जो लेयर्स हैं, उसका कनेक्शन कहाँ से होता है? दिमागी अक्सिया से। असब बासरा दिमाग से उठता है तो दिमागी आसाब की तरह दिमाग के पर्दे उस पर लिपटे हुए होते हैं ना, जो आसाब है, जो ऑप्टिक नर्व्स है अस्ब बासिरा कहाँ से दिमाग से निकलता है ना वो, तो उसी तरह जिस तरह से दिमाग में लेयर होता है, उसी तरह उस आसाब के ऊपर भी कवरिंग होता है। यानी उम्मे गलीज़, उम्मे अनकबूत और उम्मे रकीक ये किसका है? ये है जो मेनिंजेस है ना ब्रेन का कवरिंग, दिमाग का, उम्मे गलीज़, उम्मे अनकबूत, उम्मे रकीक। तो उम्मे रकीक को हुक्म कदीम ने अलहदा ग़िज़ा की हैसियत से तस्लीम नहीं किया और उन्होंने इस चीज़ को उम्मे गलीज़ और उम्मे अनकबूतिया दोनों को उम्मैन दिमाग कहा है उन्होंने, माना है। अब आँख से इसका क्या कनेक्शन है? तो आँख का बैरूनी जो लेयर होता है दबीज़ मतलब टफ़, हार्ड तबका यानी तबका सुल्बिया यानी स्क्लेरा ये उम्मे गलीज़ का ही वो एक्सटेंशन है और आँख का जो दरमियानी तबका मशीमिया जो है वो दिमाग की उरुकी जो झिल्ली यानी उम्मे अनकबूतिया उसका एक्सटेंशन है और आँख का तीसरा तबका जो है वो तबका शुक्किया ये एक क्या है वो असबी तबका है जो सिर्फ़ जो नर्व्स का बना होता है, असब बासरा के रेशों से बनता है। अब इक्लील क्या है? तो इक्लील जो है वो इत्तिसाल सुल्बी व क़रनी जो कॉर्निया होता है ना ये एक्चुअली वहाँ पे आके सुल्बी किसको एस्केलेरा एस्केलेरा जहाँ एंड करता है, जहाँ से कॉर्निया स्टार्ट होता है, आई में, वही पॉइंट होता है इक्लील। ये वो दायरा है जो आँख की सफ़ेदी और स्याही के दरमियान होता है, यानी ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ब्लैक के पार्ट सामने जो होता है, वो क्या होता है कॉर्निया होता है। तो कॉर्निया वहाँ से स्टार्ट होता है, उस बाउंड्री से एक्चुअली इक्लील क्या एक बाउंड्री है जहाँ से तबका सुल्बिया एंड होता है और कॉर्निया स्टार्ट होता है। और इस पर आँख के तबकात खत्म होकर दूसरी शक्ल इख्तियार करते हैं, यानी तबका सुल्बिया मुहद्दब तबका कर्निया में तब्दील हो जाता है, यानी तबका सल्बिया का ही वो मॉडिफिकेशन है कॉर्निया और ये तबका मशीनिया जो है वो क्या बनाता है वो सतह यानी कि ये कह सकते हैं कि एस्केलेरा का आगे का एक्सटेंशन जो है वो क्या बनाता है कॉर्निया बनाता है आँख का और जो तबका मशीमिया है, क्रोइड वाला है, उसका जो है वो आइरिस आगे का पार्ट आइरिस में मॉडिफाई कर जाता है। जिसके बीच में क्या होता है सुराख होता है, जिसको हदका बोलते हैं सुराख को, वो क्या है सुकवे अनबिया है या हदका है या सुकवा है और तबका शुबकिया यानी कि सबसे जो अंदर वाला लेयर है रेटिना, वो कैसा होता है मकर होता है। मकर मतलब कॉनकेव, ठीक है? मकर कनकेव को कहते हैं। हो जाता है और इसकी तककीर यानी कनकेविटी में क्या होता है उसके अंदर में जलीदिया जलीदिया बोले अदसिया जलीदिया इसको कहा इन्होंने रतूबत जलीदिया, ठीक है? रतूबत जलीदिया किसको कहा है इन्होंने? वो होता है लेंस के अंदर का जो मटेरियल है उसको कहते हैं जलीदिया।
अदसब इसका नाम उन्होंने कहा। ठीक है, रतुबाते एन कितने हैं? तो ऐसे तो हम इन जनरल जानते हैं, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एंटीरियर चैम्बर में होता है एक्वस रतुबते बेजिया जिसको कहते हैं, और पोस्टीरियर वाला जो होता है चैम्बर उसके अंदर होता है रतुबते जजाजिया। और ये रतुबते जलीदिया एक्चुअली में क्या इन्होंने अतिब्बा ने अपना माना है, लेंस के अंदर में उनका मानना था कि कुछ जेली लाइक मटेरियल होता है, वो रतुबत जेली जैसा, वो जलीदिया है। रतुबत जजाजिया या शुक्किया के अंदर पाई जाती है। अब उसका कंसिस्टेंसी कैसा होता है, कहाँ पे मौजूद होता है, उसके बारे में बताया उन्होंने। रतुबत जजाजिया यानी कि विट्रियस ह्यूमर या शुक्किया यानी कि रेटिना के अंदर पाई जाती है। और कैसा होता है इसका कंसिस्टेंसी? पिघले हुए शीशे की जैसा होता है, साफ और लैसदार, जिससे क्या होता है कि नूर किसी रुकावट के बगैर नफूस कर, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट ही होता है, ताकि आसानी से जो लाइट वेव है वो उसको क्रॉस कर सके। यानी इन एताफ नूर होता है, यानी कि वहां पे क्या होता है ना कि कहते हैं ना रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन के बाद से वहां कन्वर्जन होता है, कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे जाके इमेज बनता है। तो वो सब सारा प्रोसेस जो आई में है वो होता है। ये रतुबत जलीदिया के लिए विता। अब विता मुझे टर्म एक्चुअली में नहीं पता है, आप लोगों को किसी को पता है तो मुझे बता सकते हैं तो बताएं। रतुबत जलीदिया के लिए विता की माने जिसमें जलीदिया अपने लिए एक मकर फर्श बना देता है। अच्छा, ये विता और टर्म तो एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, बट ये कह सकते हैं कि रतुबत जलीदिया चूंकि पीछे वाले चैम्बर में होता है, तो फ्रंट में उसके क्या होता है, लेंस होता है, उसके आगे क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है एंटीरियर चैम्बर में। तो ये कह सकते हैं जो पीछे वाला जो रतुबत जलीदिया है वो एक स्पेस प्रोवाइड करवाता है कि ताकि जलीदिया का जो कन्वेक्स वाला सरफेस है, क्योंकि वो कन्वेक्स होता है, बाई कनकेव होता है एक्चुअली में वो, तो कन्वेक्स सॉरी वाइट कन्वेक्स होता है। ये जो लेंस होता है वो कैसा होता है, वाइट कन्वेक्स होता है। उसकी सतह कैसी होती है, उभरी हुई होती है, तो वो उसको स्पेस प्रोवाइड करवाता है। और शुभकिया जजाजिया को अपने जाल में लेकर उस तरह मोहित करता है कि दायरा बन जाता है। अच्छा, ये क्या है ना कि शुभकिया यानी रेटिना लेयर, अंदर वाला लेयर जो है वो जजाजिया के लिए एक स्पेस प्रोवाइड कराता है, वो उसको दायरा प्रोवाइड कराता है, एक बाउंड्री प्रोवाइड करवाता है। ठीक है। और रतुबते जलीदिया, रतुबते जलीदिया एक्चुअली में इन्होंने लेंस के अंदर वाले रतुबत को कहा है। ये जजाजिया से आगे यानी कि विट्रस ह्यूमर से आगे होता है, और अनबिया यानी आइरिस के पीछे वाक्य होता है। और चूंकि ये सफेद होता है मुंजमद ओला से, यानी कि ओला जैसा होता है ना, वो जमा हुआ ओला, उसके जैसा, उसकी सिमिलरिटी उन्होंने कही है। इसलिए इसको जलीदिया, जलीदिया वो टर्म जो होता है ओला से, बर्फ और ओला होता है ना, जो इसका वाटर का जमने के बाद से ओला, ओला की शक्ल का होता है, उसका वैसे ही कंसिस्टेंसी उसी की तरह उसका कलर होता है, इसलिए इसको जलीदिया टर्म से उन्होंने ये किया है। इसके साख्त कैसे होते हैं, उनका मानना था कि जो जलीदिया है उसका साख्त कैसा होता है, बिल्कुल जैसे प्याज में लेयर होता है ना वैसा होता है। और आके इस जूस को अतिब्बा ने क्या कहा है, मशरफ अज्जाए चश्म का है। मशरफ जो लाइट वेव्स बाहर से आ रहा है किसी इमेज या किसी ऑब्जेक्ट से, उसको क्या करता है, वो कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज करके पीछे कहाँ पहुंचाता है, जस्ट वो पहुंचाता है कहाँ पे, पीछे रेटिना पे, ताकि इमेज बन सके। रेटिना किस चीज से बना होता है, ऑप्टिक नर्व से बना होता है, तो ये काम करता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है लेंस का। नेज ये रतूबत नहायत बारीक और लचकदार झिल्ली में कवर्ड होता है। ठीक है, इसका जो बाहर का जो कवर होता है बिल्कुल लचकदार और झिल्ली होती है बारीक। इसकी बारीक और नजाकत की वजह से इसको अनकबूतिया टर्म किया है। अब इन्होंने टर्म अनकबूत का मीनिंग आई थिंक मुझे तो नहीं पता, ऐसा होता होगा जो नजाकत जिसके अंदर होती होगी, बारीकी होती होगी, इसी से उसको मुसाबित करके अनकबूतिया टर्म भी उसके बारे में डाला है, उसका जो कवरिंग है उसके लिए। रतुबत बैजिया, रतुबत बैजिया क्या है, ये एक्वस ह्यूमर है। ये रतुबत जलीदिया से आगे के खाने में सबसे एंटीरियर चैम्बर में होता है। इस खजाना इस खाना को खजाना मुकद्दम यानी एंटीरियर चैम्बर कहते हैं। अल्लामा कमालुद्दीन किताब तनकीउल मनाजिर, शरह किताबुल मनाजिर, जो किताबुल मनाजिर था ना, किताबुल मनाजिर के मुसन्निफ कौन थे, अल्लामा हैसम। अल्लामा हैसम की किताब थी किताबुल मनाजिर। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, लेयर्स वाले में से बने ना बने वो टर्म्स आपको पूरे पता होने चाहिए, और ऐसे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे कहीं, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जो किताबुल मनाजिर के मुसन्निफ कौन थे, तो वो थे अल्लामा हैसम। उनकी जो किताब थी उसका उन्होंने
एक किताब बनाई गई शरह, किताबुल मनाज़िर, तनकीउल मनाज़िर, किताबुल मनाज़िर की शरह यानी तनकीउल मनाज़िर, इसके राइटर कौन थे? अल्लामा कमालुद्दीन साहब थे। तो ये नाम याद रख लेंगे आप लोग कि ये रतूबत कैसी होती है? सफ़ेदी बैज़ा की तरह होती है। बिल्कुल एक्वस ह्यूमर ये कैसा होता है? अंडे की सफ़ेदी के जैसा होता है। इसका कवाम ना सिर्फ़ जलीदिया बल्कि जज़ाजिया से भी ज़्यादा रकीक, यानी इसका जो एंटीरियर चैम्बर वाला जो रतूबत होता है, वो कैसा होता है? रकीक होता है बिल्कुल। तंदुरुस्त इंसानों में इसके अंदर क्या होता है? ट्रांसपेरेंट होता है वो, लेकिन मौत के बाद कैसा हो जाता है? ये मैला हो जाता है, सिकुड़ कर सिमट कर एक कोने में, यानी कि ये जो फ्रंट वाले चैम्बर का जो रतूबत होता है, अगर कंपेयर भी किया जाए तो ये सबसे कैसा होता है? रकीक होता है। ठीक है, कैफ़ियत अब्सार, अब ये सारा प्रोसेस उन्होंने इसके बारे में बताया है कि कैसे इमेज बनता है, उसके बारे में बताया है। बाज़ हुक्मा आँख से सौ बत पहले लोगों का क्या-क्या कॉन्सेप्ट था, क्या मानते थे, कैसे इमेज बनता है, इमेज का फ़ॉर्मेशन कैसे होता है। तो पहले लोगों का मानना था कि आँख से ही कुछ शुआ निकलती है, कुछ रोशनी निकलती है, उनका ये मानना था। यानी आँख से मखरूती शक्ल की, यानी कोनिकल शेप की कोई कुछ शुआएँ निकलती हैं, जिसका जो है कायदा मुबस्सिर पे, यानी जिसका जो बेस होता है ना, वो पीछे आँख पे होता है और जिसका वो टिप जो होता है, वो कहाँ होता है? ऑब्जेक्ट पे होता है। ठीक है। बाज़ का सेकंड में पॉइंट में बोलते हैं कि कुछ लोगों का मानना था कि इस्तिहाला शुआइया के कायल है, यानी कि कुछ लोगों का मानना था कि जो शुआएँ होती है रोशनी, उसमें इस्तिहाला होता है। यानी आँख की से किसी किस्म की शुआ नहीं निकलती, बल्कि बसर और मुबस्सर के दरमियान जो शुआएँ होती हैं, यानी जो उसके बीच में जो रेज़ होती हैं, वो कैसी हो जाती हैं? मखरूती शक्ल अख्तियार कर लेती हैं और आला अब्सार बन जाती है, और क्या वो यानी विज़न के लिए एक आला का काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम करती है, ठीक है? हुक्म इंतवा के शुआई जो शुआ के मानने वाले थे, उनके कायल थे, यानी मुबस्सिर की शबिया शुआओं के ज़रिए रतूबत जलीदिया पर छपती है। कुछ लोगों का मानना था कि जो ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज जो है, वो शुआ के ज़रिए, रेज़ के ज़रिए रतूबत जलीदिया पर छपती है, और फिर कुछ तगय्युरात के बाद से ये हमारे हसास आखिर तक, यानी कि जो हमारे ब्रेन तक, जो सेंस करने वाला सबसे लास्ट कौन होता है? नफ्स होता है, ब्रेन होता है, वहाँ तक पहुँचती है। कुछ लोगों का ये मानना था। अल्लामा इब्न हैसम नज़रिया नंबर 2 के तहत, यानी जो सेकंड वाला, ये जो अल्लामा हैसम थे, उनका मानना ये वाला था कि आँख, ठीक है ना? आँख से आँख के अंदर से शुआ नहीं निकलता, बल्कि आँख से किसी किस्म की शुआ नहीं बलती, लेकिन बसर और मुबस्सर, यानी कि बसर क्या है? हमारा विज़न, हमारे आँख देखने का जो है वो आला, और दूसरा मुबस्सर जो ऑब्जेक्ट है, उसके दरमियान में कुछ शुआएँ होती हैं, कुछ रोशनी होती है, रेज़ होती है, लाइट्स होती है, जो एक कोनिकल शेप बना के और वो विज़न करवाती है। उनके मानने वाले थे अल्लामा हैसम। ठीक है, आँख जब किसी मुबस्सिर को के सामने होती है, तो आँख और मुबस्सिर के दरमियान एक मखरूती शक्ल बन जाती है, ठीक है? जिसकी रास आँख की पुतली पर होती है, जिसका यानी रास मतलब क्या? सर होता है, जिसकी पुतली पे होती है आँख के, और कायदा कहाँ होता है? मुबस्सिर के हर हिस्से से शुआएँ खारिज होकर आँख के अंदर उसी तरतीब और इंतज़ाम के साथ बनती है, लेकिन वो बहुत छोटी होती है। कहने का मतलब कि हर एक, इनका मानना था कि ऑब्जेक्ट से, जो मॉडर्न आज का मानता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, वही बताया उन्होंने कि हर एक पार्ट, ऑब्जेक्ट के हर एक पार्ट से क्या है कि वहाँ से लाइट निकलती है, ठीक है? शुआ निकलती है, रोशनी निकलती है वहाँ से, वो जाके तरतीब के साथ एक सिस्टेमिक तौर पे जाके पीछे बनती है, हमारे अस्ब बासरा पे एक इमेज बनाती है, लेकिन वो छोटी होती है, और फिर वो वहाँ से अस्ब बासरा जो है वो कहाँ? ब्रेन तक उसको पहुँचाता है उसका। तो ये बिल्कुल फिज़ियोलॉजिकल एस्पेक्ट है विज़न का। अब ये तहदीक बसर, तहदीक बसर किस, ये इसमें से क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, ठीक है? तहदीक बसर, घूरना। अल्लामा इब्न हसन का मानना है कि बसर और मुबस्सर के दरमियान जो शुआएँ मखरूत यानी कोनिकल शेप की होती है, इसकी मरकज़ी ख़त यानी शायद ये कुछ मिसप्रिंटिंग है, यानी मरकज़ी ख़त, यानी बीचों-बीच का जो वो होता है, एक्सिस होता है ना, एक्सिस, ये वर्ड ठीक नहीं है, कुछ छूटा हुआ लग रहा है इसमें। ख़त मरकज़ी सेंटर का जो बीचों-बीच का एक्सिस होता है, वो मुबस्सर के जिस हिस्से की तस्वीर छपती है, वो नहायत साफ़ और वाज़ेह होती है, और जो हिस्सा उससे, यानी जो मोहर एक्चुअली होता है वर्ड एक्सिस का, ये जो वर्ड महम या कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, ये मोहर होता है, मीम, हे, वाव और रे, जो एक्सिस कहलाता है। उसे जिस कदर दूर होगी, उसी लिहाज से ये गैर वाज़ेह होता है।
बसर की इस मोहरी नुक्ता को, हाँ, मोहर नीचे आया ना, मोहरी नुक्ता को जहाँ बिनाई तेज होती है उसको महलू तहदीक कहते हैं। ये टर्म पहले से मतलब कई बार पूछा हुआ ऐसे क्वेश्चन कि वो आंख में वो वाली जगह जहाँ पे सबसे तेज बिनाई होती है, विजन सबसे तेज होती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उसको महलू तहदीक कहते हैं। आंख के सामने एक वसी रुकबा होता है, एक अच्छा खासा एक एरिया होता है, लेकिन सामने की चीजें साफ दिखाई देती हैं। जो चीज मखरूती शुआई के कायदे के मरकज से जितना करीब होगा, ठीक है, उतना ही साफ नजर आएगा, और जितनी दूर होगी वो उतना ही गैर वाज़ेह होगा। ये इन्होंने इमेज फॉर्मेशन के बारे में बताया है। अब ये 2 आँखों से एक चीज़ का देखना या रोशनी की नौयत, ये सब ऐसे एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसे आप लोग वो पढ़ लेंगे, समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। अब इन्होंने कहा है कि पेज नंबर 97 में कि क्या देखने में वक़्त सर्फ होता है? ये फिजियोलॉजी की बात है कि क्या हम जब देखते हैं तो क्या टाइम उसमें टाइम लैप्स होता है कि नहीं होता है? तो इसने कहा है कि इब्न हसन साहब ने उस टाइम में उन्होंने उनका इतना ज़्यादा क्लियर था ये विज़न कि मतलब कैसे उन्होंने इमेज फॉर्मेशन के बारे में बता दिया, उसके बारे में हर चीज़ उन्होंने साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, जो आज भी उस चीज़ को लोग फॉलो करते हैं। तो उनका मानना था कि हाँ, देखने में कुछ न कुछ वक़्त सर्फ होता है, उनका ये मानना था, ठीक है? अब है कुव्वत सामिया। कुव्वत सामिया मतलब सुनने वाली कुव्वत। कुव्वत सामिया का आला कौन-सा है? जो आवाज़ का इदराक करता है, जो आवाज़ सुनने में हेल्प करता है। जैसे उज़्न है, उज़्न बोलते हैं ईयर को। कुव्वत सामिया का आला उज़्न है, यानी कान है, यही वो उज़्व है जिससे तमुज़ात सौतिया, कहते हैं साउंड वेव, तमुज़ात मतलब वेव्स होता है, और सौतिया मतलब साउंड वेव्स हो जाएगा। साउंड वेव्स का एहसास होता है। अब आइज़ का उन्होंने एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है कि कौन-कौन सा पार्ट होता है, बैरूनी, दरमियानी और अंदरूनी, है ना? कहते हैं ना, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर। तो ये किस-किस चीज़ से बना होता है वो आप इसे देख लेंगे। जैसे उन्होंने कहा कि ये गुज़रूफ़ुल उज़्न यानी सबसे पिन्ना होता है बाहर में, उसका जिसके बाद से सुराख होता है करें, जिसको समाक, सुराख को समाक बोलते हैं। दरमियानी हिस्सा होता है जिसे जुबा या तबला कहते हैं। इस हिस्से का ज़ोफ़ में अज़ीमात समा की जंजीर होती है। यानी ये जो होता है ना तबला, टिम्पैनिक, ठीक है? टिम्पैनिक के बाद से जो कैविटी होती है उसके अंदर में क्या होता है, अज़ीमातुस्समा ईयर ओजाइकल्स को कहते हैं, ईयर ओजाइकल्स होते हैं, और सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है कान का इंटरनल ईयर, उसके अंदर में लोलब, कोकिया, अताफ़ात, दहलीज़, समाख़, बातिन मुस्तमिल। लोलब, कोकिया तो कोक्लिया को कहते हैं, अताफ़ात जो होता है, वो होता है सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, दहलीज़ वेस्टिब्यूल होता है, ठीक है? समाख़, बातिन इंटरनल जो उसका ओपनिंग होगा वो होता है। ठीक है, इसको गुज़र-फ़रोज़ ने इसका क्या फ़ंक्शन है, ये तो आप बेहतर जानते हैं कि कान का जो होता है पिन्ना, उसका क्या काम होता है। तो वो जो साउंड वेव्स आते हैं उसको वो कलेक्ट करता है, कलेक्ट करने के बाद से आगे फर्दर उसको प्रोसीड करवाता है। ठीक है? उसका ये फिज़ियोलॉजी है, ये सब आप देख लेंगे। जुबा, जुबा तबला, तबला मतलब टिम्पैनिक होता है, शायद तबला टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये जो टर्म्स हैं अज़्म मुतरक्की, संदानी और अज़्म रिकाबी, ये मैलियस, इंकस और स्टेपस, मैलियस, इंकस और स्टेपस, ये 3 तरह के जो बोन्स होते हैं, ओजाइकल्स होते हैं, उसका उन्होंने नाम दिया है, ठीक है? नगाना, नगाना जो होता है वो होता है एक्चुअली में, ये वो मुज़रा है, नगाना इसको बोलते हैं स्टिचियन ट्यूब होता है ना कान में, जो आपके इसमें हलक में खुलता है, नगाना उसी को बोलते हैं, स्टिचियन ट्यूब को बोलते हैं, ठीक है? ये एनाटॉमिकल चीज़ें हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। कोते शामिया, कोते शामिया जो है वो किसकी ये कुव्वत क्या करता है, बू का इदराक करता है, यानी स्मेल वाला इसमें है, ठीक है? और ये जो बू का अदरक कैसे होता है, चूँकि ये हवा के साथ जो चीज़ें होती है, वो शामिल होकर नाक तक चढ़ती हैं, फिर वहाँ से हमें स्मेल का एहसास होता है। इसका आला कुव्वत शामिया का क्या है? नफ़ है, नाक है, ठीक है? तज़वीफ़ुल नफ़, नाक के अंदर की जो साइनसेस कैविटीज़ है, उसके बारे में बताया है। रतूबती मुख़ातिस के अंदर में, चूँकि अंदर वाला लेयर क्या होता है, सब टर्म्स मैं बता देती हूँ। थोड़े सब तो नहीं बता पाऊँगी, जितना हो सके मैं बता देती हूँ, ठीक है?
ठीक है, तो उसके अंदर में क्या होता है, म्यूकस लेयर होता है, तो म्यूकस से रतूबत मुखाती जो है निकलता है। और अस्ब शाम्या क्या है, वो नाक से निकलता है अज़्म, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस बताया उन्होंने कुव्वत शाम्या का। कुव्वत ज़ायका का क्या काम है, तो वो फ़ेल मुख्तलिफ ज़ायकों का इदराक कराना है। लिसान, इसका कुव्वत ज़ायका का आला क्या है, लिसान है। ठीक है, लिसान है। लिसान का क्या-क्या काम है, एक तो वो क्या करता है कि खाने में मतलब लुक़मा को हरकत देने में हेल्प करता है। उसके साथ-साथ जब हम बोलते हैं तो बोलने में भी हेल्प करवाता है। ज़बान की साख्त क्या है, तो ये इसकी जो साख्त है वो कैसी होती है, मस्कुलर होती है, अज़लात से बनी होती है। ठीक है, क़ैदुल लिसान, ये जो कहते हैं ना, वो जस्ट ये ज़ुबान का वो ज़ेरी सतह है जहाँ जो कहते हैं ना कि इससे ओरल कैविटी से कनेक्ट करवाती है। इसी को क़ैदुल लिसान कहते हैं। ग़िसाउल लिसान क्या है? इसको हाँ, ये पूछा है क्वेश्चन। ग़िसाउल लिसान का दूसरा नाम क्या है? तो नता है। नून, ते और ऐन, जिसमें हिस्स ज़ायका। उसके बाद से इन्होंने सब उसके बारे में बताया है, जो बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स के बारे में बताया है। तो ये टेस्ट बर्ड्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उतने डिटेल्स में उतने अच्छे से नहीं बताया है। आप जो है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बुक्स इसको देख लेंगे। टेस्ट बर्ड्स के बारे में, इसका जो काउंट है, ठीक है। उन्होंने उसको जैसे ज़ुबान के बालाई सतह पे, यानी कि एक ऊपर वाले सरफेस पे, बेस पे, पीछे कायदा पे 5 से 7 से 12 उभार होते हैं। उनका मानना था जो वी शेप के होते हैं, जिसको हलीमात मुखंदिका कहते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स के बारे में कहा है उन्होंने, ठीक है। हलीमात मुखंदिका का वो जो वी शेप का है उसको कहते हैं हलीमात मुखंदिका, टेस्ट बर्ड। और हम टेस्ट बर्ड का एक जो टर्म होता है वो हलीमात ज़ौकिया है। उसके साथ-साथ ही इसमें क्या-क्या गदद मुखातिया होता है, यानी कि जो म्यूकस सिक्रीट करने वाले भी ग्लैंड्स होते हैं टंग में, ठीक है। उसके बाद से गुदद लुआबिया, ये जो सलाइवा प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स हैं, उसके बारे में उन्होंने बताया है। उसके बाद उन्होंने इसकी सप्लाई के बारे में बताया। ये सब मॉडर्न वाली किताब से पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है, इसमें इतने अच्छे से नहीं बताया गया है कि इसे आप समझ के और अच्छा कर सकें। ठीक है, इसको मॉडर्न वाले एनाटॉमी की किताब से पढ़िए। कुव्वत-ए लामसा यानी आपको यहाँ पे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कौन-सी ऑर्गन कौन-सी काम करती है। यानी कुव्वते जैसे कि कौन-सी कुव्वत का आला कौन-सा है और उसका काम क्या है, वो आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जानना। जैसे कुव्वत-ए लामसा है, कुव्वत-ए लामसा जो एस्साम मलमूसा, यानी जो ऑर्गन जो चीज़ें टच करते हैं, उसको बोलते हैं एस्साम मलमूसा। उसकी हरारत को बताता है, बुरूदत, यबूसत, रुतूबत, मलासत, खशूनत। एक्चुअली हरारत, बुरूदत तो जानते हैं, यबूसत, रुतूबत भी पता है। मलासत और खशूनत होता है, यानी उसका वो बिल्कुल स्मूथ है या फिर खुरदुरा है। सलावत और लैनियत बोलते हैं, सलावत ठोस से बोलते हैं, ठोस है कि वो सॉफ्ट है, सिकल और खिफ़्फ़त, भारी है कि हल्का है, ठीक है? वो टच से हमें वो फ़ील होता है। इसका जो आला है वो क्या है, जल्द है। जल्द क्या है, वो पूरे बदन का बैरूनी लिबास है, बैरूनी कवर है। इसलिए इसको क्या कहा गया है, ढाल से इसको कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से ढाल प्रोटेक्ट करता है, उसी तरह जल्द जो है बैरूनी ट्रॉमा से, इंजरी से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर उन्होंने जल्द की साख्त के बारे में बताया है कि उसके अंदर जल्द क्या है, ये एक अज़ा मुफ़र्रदा में जल्द भी शामिल है, ठीक है? ये अज़ा का ये बैरूनी कवरिंग है, इसमें 2 तबक़ात होते हैं, एक बैरूनी तबक़ा जिसको बशरा कहते हैं और जो अंदरूनी तबक़ा होता है वो अत्सा कहते हैं। एपिडर्मिस होता है, जो बशरा होता है वो क्या होता है, एपिडर्मिस होता है, और अत्सा क्या होता है, वो होता है डर्मिस। ये भी एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ देखें, बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को समझ लें। उन्होंने कहा है कि ऑब्वियसली जानते हैं ना, एपिडर्मिस ज़्यादा सख्त होता है,
क्योंकि वो बाहर का होता है, केराटिन का लेयर होता है उसके ऊपर में। ये सब एनाटॉमी के अंदर अच्छे से डिटेल्स में बताया गया है। और इन्होंने ये चीज कहा कि अदमा एक्चुअली जिल्द हकीकी अदमा को कहा है, यानी कि डर्मिस को, क्योंकि इसके अंदर उरूक है, आसाब है, और जिल्द के जितने भी फंक्शंस हैं, स्वीट लाने का या फिर सीबेसियस ग्लैंड का सिक्रेशन का, ये सारा काम जो है वो करवाता है अदमा, क्योंकि अदमा के अंदर में सारे ग्लैंड्स होते हैं, स्वीट ग्लैंड हो या फिर सीबेसियस ग्लैंड हो या फिर उरूक हो या आसाब हो। ठीक है, उसके अलावा बशरा यानी कि एपिडर्मिस, इसमें ना उरूक होता है ना आसाब होता है, ये बाहर का कवर होता है, यानी डर्मिस के ऊपर का कवर होता है और डर्मिस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा उसके अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जिल्द हर इंसान का अलग अलग कलर का होता है। इसके बारे में मैंने बताया है। उसी बेसिस पे बॉडी के अलग अलग पार्ट का बशरा के ही उसमें लेयर्स होते, चूंकि तो अलग अलग जिस्म के अलग अलग जिल्द का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होता है। कोई सख्त होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, बती उलहिस होता है ना, यानी कि कम सेंसिटिव होता है, और जकी उलहिस मतलब ज्यादा सेंसिटिव होता है। मसामात जिल्द, जिल्द के अंदर ऑब्वियसली छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिससे बॉडी का जो भी ऐसा वेस्ट जो बुखारात के फॉर्म में निकल सकता है वो उधर से निकलता है। उसके अलावा जो हेयर्स होते हैं वो वहां से निकलते हैं, मैंने ये मानना है। अब जिल्द का इख्तलाफ हर एक जिस्म में अलग अलग जगह पे जिल्द अलग अलग होता है, उसका किस बेस पे इसको डिफरेंस करते हैं, तो जैसे बाल के लिहाज से किसी जगह पे बाल होता है, किसी जगह पे बिल्कुल नहीं होता है, किसी जगह पे थोड़ा होता है, कहीं पे ज्यादा होता है, तो इस बेसिस पे। उसके अलावा दवाजत, उसका कैसा है वो, कितना मतलब स्ट्रॉन्ग है, कितना सख्त है, कितना सॉफ्ट है, उस बेसिस पे। जैसे लिप्स है, चिक है, इन सब जगह की जो स्किन होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, और बाकी जगह की जल जो होते हैं वो टफ होते हैं। रंग के लिहाज से भी अलग अलग मकाम के जल अलग अलग होता है, उस बेसिस पे उनको अलग अलग बताया गया है। किसके लिहाज से, सेंसिटिविटी के लिहाज कितना सेंसिटिव है, जकीउल हिस बोलते हैं हाइपर सेंसिटिव, और बतीउल जो होता है वो कम सेंसिटिव को कहते हैं बतीउल हिस। तो उसी तरह बांटा गया कि जैसे फिंगर्स के पोर की जो जल्द है वो बहुत सेंसिटिव होते हैं, इसलिए उनको नब्ज देखने के इस्तेमाल किया जाता है। बाकी जगह के बतीउल हिस होते हैं, जैसे एरी हो गया, सोल हो गया, पाम हो गया, इन कंपेरिजन और अदर पार्ट्स के बतीउल हिस होते हैं। अगर अज़ा की कुव्वत लामसा, दीगर अज़ा की कुव्वत लामसा, यानी जिल्द की कुव्वत लामसा बहुत तेज होती है, जो टच की कुव्वत होती है स्किन की बहुत तेज होती है, लेकिन जिल्द के अलावा गोश्त के अंदर भी ये हिस लम्स यानी टच वाला जो हिस्सा है वो पाया जाता है, जिसको हिस उजली कहा जाता है। और इसी हिस पर उजलात की बाकायदगी का दारोमदार है, यानी कि जब उजलात से ज्यादा काम लिया जाता है तो वहाँ दर्द पैदा होता है। वो किस वजह से होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर में हिस लम्स है, उससे वो एहसास है उसे। ठीक है, तो बार बार जब एक्सेसिव वर्क करती है तो मसल में भी पेन होता है। बदन अलावा बदन की झिल्लियों और दीगर आज़ा में भी हिस पाई जाती है। इनफैक्ट साहिब कामिल का मानना था कि बाल में भी, बाल और नाखून के अलावा हिस लम्स बदन के सारे आज़ा में मौजूद है, यानी वो दोनों छोड़ के पूरे हर एक ऑर्गन, माने बोन्स को भी वो लोग कहते थे। कामिल सना के जो राइटर है साहिब कामिल मजूसी साहब, उनका मानना था कि बाल और नाखून हटा दीजिए, उसके अलावा हर एक ऑर्गन में हिस है, हिस लम्स, टच वाला सेंस है सब में, इनफैक्ट बोन में भी। ठीक है, मुझे लगता है टाइम ओवर हो रहा है। इस बीच में अगर कुछ समझना है, पूछना है तो आप लोग पूछ लें। मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हवास से खमसा बातिना पढ़ाऊंगी।